बहुत लंबे समय से एसआई भर्ती का मुद्दा सुर्खियों में है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पर कोई फैसला ना तो सरकार की तरफ से हो पा रहा है, ना ही कोर्ट की तरफ से हो पा रहा है। तो इतना लंबा समय हो गया इस मुद्दे पे संघर्ष करते हुए। आप सब देख रहे हो 2021 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। साथियों, अभी हाल ही में जोगाराम जी जो कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के दिन कहा था कि मामला कोर्ट में है। उन्होंने कोर्ट के पाले में वोट डाल दी। और साथियों, आज जो कोर्ट में जो सुनवाई थी उसमें जो निकल के बातें आई है, कोर्ट का कहना है कि सरकार हमें जवाब दे और सरकार इस पर मौन है। तो साथियों, आप बताइए, कोर्ट तो सरकार को कह देता है, सरकार कोर्ट को कह देती है, तो कहीं ना कहीं कोई निर्णय करने को ही तैयार नहीं है। मेरे लोगों, इस बात को आप हमेशा याद रखना, अगर ये फर्जी थानेदार थानों में पहुंच गए तो राजस्थान के इतिहास में ये जो अध्याय होगा, इसको साथियों बरसों याद रखा जाएगा। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जनता को लूटेंगे, शोषण करेंगे, परेशान करेंगे। और राजस्थान में जो लोकतंत्र है, जो भारत में जो लोकतंत्र है, वो साथियों लूट तंत्र बन जाएगा। हम चाहते हैं कि ये फर्जी थानेदार थानों में ना जाए, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से पेपर लेके थानेदार बने हैं। इन्हें सरकार को घर भेजना चाहिए। लेकिन मैं भजन लाल जी से कहना चाह रहा हूँ, भजन लाल जी, सारी हदें पार हो गई। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। कब तक हम इंतजार करें? कब तक आपकी कमेटियों का इंतजार करें? कब तक आपकी मीटिंगों का इंतजार करें? अब बहुत जल्दी राजस्थान में इस मुद्दे पे रण होगा, जो बहुत बड़ा संघर्ष राजस्थान के युवाओं द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार से मेरे लोगों, आप एक बात को समझ लो कि बिहार के जो युवाओं ने ताकत दिखाई है बीपीएससी के मुद्दे पर लड़ने की, वैसी ताकत आपको दिखानी होगी। नहीं, भजन लाल सरकार आए दिन इसी प्रकार से गुमराह करती रहेगी और भ्रमित करती रहेगी, और ये ड्रामा ऐसे चलता रहेगा। अब साथियों, इसका अंत होना चाहिए। अब साथियों, ये लड़ाई हमें आर पार के लड़ने की जरूरत है। आप सब भाई अगर मजबूती से साथ खड़े हैं तो मेरा मन है कि इस लड़ाई को अब मजबूती से लड़ा जाए। क्योंकि साथियों, सरकारों के भरोसे अब मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई निर्णय करेगी। तो सारे सरकारों का जो मंत्रियों का जो सब कुछ है वो देख लिया। अब एक ही चीज है कि सड़कों पे उतरना होगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आप लोगों को ताकत देनी पड़ेगी। नहीं मेरे लोगों, ये थानेदार थानों में लग गए तो आप इस बात को याद रखना कि राजस्थान की जनता, 8 करोड़ की जो जनता है, उनके साथ में अन्याय होगा और बहुत बड़ा अन्याय होगा। हम नहीं चाहते ये अन्याय हो। अब ये लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। जो साथी वास्तव में चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए और ये थानेदार थानों में ना लग के घर जाने चाहिए, वो साथी हमें बताएं। अगर आप सब साथी लड़ने को तैयार हैं तो साथियों, आप चिंता मत करिए, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और जो साथी लड़ने में हमारे साथ आएंगे, साथियों, उनसे मैं कहना चाह रहा हूं कि आप हमें मजबूत करिए। आप जिस जिले से आते हो, जिस गांव से आते हो, जिस ढाणी से आते हो, आप साथियों मुझे बताइए। मेरे नंबर साथियों आपको मैं व्हाट्सएप के जो नंबर है वो मैं आपको बता भी रहा हूँ, इस वीडियो के लिंक में भी मैं डालूंगा। 9887293929 मेरे नंबर है। साथियों, राजस्थान भर से युवा कहते हैं, मनोज भाई अब लड़ाई लड़ी जाए, तो लड़ाई लड़ी जाएगी। आप लोगों को तय करना है, आप लोग साथ खड़े हो तो मनोज मीणा साथियों इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा और आपको कमजोर नहीं पड़ने देगा। साथियों, बिहार में जिस प्रकार से बीपीएससी के युवाओं ने लड़ाई लड़ी है, उससे भी बड़ी लड़ाई एसआई के युवाओं के द्वारा राजस्थान में लड़ी जाएगी। बस आप लोगों को तैयार रहना है। दो साथी तैयार है साथियों, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मेरे को आप बताना कि आप किस जिले से हो, किस गांव से हो, और बहुत जल्दी आगे की रणनीति बनाकर अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों, अब मैं बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।